एवरीवन, तो चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्योर कॉपर सल्फेट को एक इम्प्योर सैंपल से। इम्प्योर मतलब कि जो खराब सैंपल से। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन सॉलिड क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम फॉर्मेशन होता है सॉलिड क्रिस्टल का और सॉल्यूशन में। द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बिगिन बाय इवोपरेटिंग द लिक्विड। जो मेथड होता है क्रिस्टलाइजेशन का, वो सेपरेट किया जाता है इसमें सॉलिड को किसमें, लिक्विड में। और ये शुरू होता है इवोपरेटिंग प्रोसेस होती है किसमें, लिक्विड में। ठीक है। However, in crystallization, the evaporation is stopped when the solution is concentrated enough. जो कैसे जिस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें इवोपरेशन रुक जाता है जब सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन पर्याप्त होती है। ठीक है। जो सॉल्यूशन क्यों रुक जाती है, क्योंकि जो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेटेड होती है वो पर्याप्त कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी। ठीक है। द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दस प्रोड्यूस इज अलाउ टू कूल स्लोली टू फ्रॉम क्रिस्टल विच कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जो किसी प्रोडक्ट में, वो अलाउ करता है कूल, ठंडा करता है स्लोली फॉर क्रिस्टल से विच कैन बी सेपरेट, जिससे ये सेपरेट हो सकती है फिल्ट्रेशन के थ्रू। मिश्री क्या है, शुगर क्रिस्टल्स होता है, इज प्रोड्यूस बाय क्रिस्टलाइजेशन। और किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है फ्रॉम कंसनट्रेशन शुगर सॉल्यूशन। और जो किसके थ्रू कंसंट्रेशन होती है, शुगर का जो सॉल्यूशन होता है उसके थ्रू बनती है। एन इम्प्योर सॉलिड इज प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। एक इम्प्योर सॉलिड होता है उसको प्योरीफाई किसके थ्रू किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ टू सॉलिड आर डिफरेंट, अब जो सोल्युबिलिटी होगी दो जो सॉलिड की वो क्या क्या अलग होगी। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू सेपरेट टू सॉलिड। जो फ्रैक्शन होता है उसका यूज किया जाता है दो सॉलिड को अलग करने के लिए। द इम्प्योर सॉलिड इज डिजोल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट इज टू गेट इट्स नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो इम्प्योर सॉलिड होता है उसको डिजोल्व हो जाता है सुटेबल सॉल्यूशन में और जो नियर बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था, जो जिसमें कोई सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होता है किसी सॉल्वेंट में पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एट ए टेम्परेचर हायर देन द रूम टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा किसके, रूम टेम्परेचर की तुलना में। द कूलिंग ऑफ सच ए सॉल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस। और जो ठंडा करेंगे उस सॉल्यूशन को जिसमें फॉर्मेशन होगा प्योर सब्सटेंस का, क्रिस्टल का। द सॉल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड द मदर लिक्वियर। और जो सॉल्यूशन होगा जो बचेगा उसके बाद वो क्या होगा, मदर लिक्वियर कहलाएगा। ऑल द इम्प्योरिटी आज लेफ्ट बिहाइंड इन द मदर लिक्वियर। और जो इसके जो अपना प्योर सॉल्यूशन होगा वो तो क्या होगा, मदर लिक्विड। और उसके बाद जो सब्सटेंस बचा वो क्या होगी, इम्प्योरिटी होगी। इम्प्योर कंपोनेंट साल्ट इज प्योरीफाई बाय क्रिस्टलेशन। और जो इम्प्योर कंपोनेंट होगा जैसे नमक होगा इसको प्योरीफाई किसके थ्रू किया जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो एप्लीकेशन होती है क्रिस्टलाइजेशन की वो कैसी होती है, प्रिपरेशन ऑफ टेबल साल्ट फ्रॉम सी वाटर। और जो प्रिपरेशन होता है टेबल साल्ट का वो किससे किया जाता है, सी वाटर से किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर एलम। एलम किसको बोलते हैं, एल्युमिनियम को बोलते हैं। ठीक है। प्रिपरेशन होता है क्रिस्टल ऑफ एल्युमिनियम का, वो किससे होता है, सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर एल्युमिनियम से। ठीक है। जो इसको इम्प्योर से अपन क्या करेंगे, प्योर निकालेंगे। अब देखिए एक्टिविटी देखिए 2.9 टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चीना डिस्क। आपको क्या लेना है, एक 5 ग्राम अप्रोक्सीमेटली क्या लेना है, इम्प्योर सैंपल लेना है किसी भी कॉपर सल्फेट का चीना डिस्क में। डिजोल्व इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अब इसमें कम से कम मात्रा में वाटर डाल देना है और डिजोल्व कर देना उस कॉपर सल्फेट को मिनिमम अमाउंट के वाटर में डिजोल्व कर देना है। फिल्टर द इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी को फिल्टर करना है। Evaporate water from the copper sulfate solid so as to get a saturated solution। जो evaporate water होगा कॉपर सल्फेट का किस सॉल्यूशन में, जिसके थ्रू क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। कवर द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे।
अब क्या करना है, सॉल्यूशन को कवर कर देना है, फिल्टर पेपर में छोड़ देना है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कर देना है रूम के टेम्परेचर में, और जिससे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे एक दिन में। यू विल ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चीना डिस्क। तो आप प्राप्त कर सकते हो क्रिस्टल को कॉपर सल्फेट को चीना डिस्क से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाएगी। नाउ आंसर, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके थ्रू आपको उसको आंसर बताने हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन अ चीना डिस्क। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया चीना डिस्क के अंदर। इन द चीना डिस्क वी ऑब्जर्व क्रिस्टल कॉपर सल्फेट। हमने क्या पाया, क्रिस्टल कॉपर सल्फेट पाया। डू द क्रिस्टल लुक अलाइक। जो क्रिस्टल होता है वो कैसे दिख रहा होता है, द क्रिस्टल लुक अलाइक बिकॉज दे हैव ए डिफिनाइट जियोमेट्रिकल शेप। जो क्रिस्टल होता है वो कैसे दिखता है कि डिफिनाइट होता है जियोमेट्रिक शेप के। आ फिल्टर पेपर इज, उसमें देखिए थर्ड, हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड इन द चीना डिस्क। तो आप कैसे अलग कर सकते हो किसी क्रिस्टल को लिक्विड से, चीना डिस्क से। अ फिल्टर पेपर इज यूज टू सेपरेट क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड। एक फिल्टर पेपर की हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी क्रिस्टल को लिक्विड के थ्रू। हैंस इसलिए बाय फिल्टरेशन मेथड वी कैन सेपरेट दीज क्रिस्टल। इसीलिए जो फिल्टरेशन का मेथड होता है उस जिसमें हम सेपरेट किया जा सकता है कोई भी क्रिस्टल। ठीक है, तो नेक्स्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम फॉर सिटी या टाउन वाटर सप्लाई। जो वाटर प्यूरिफिकेशन होता है किसी भी सिटी में या टाउन में, वो कैसे होता है, जिस वाटर को सप्लाई कैसे करते हैं। बिग सिटी नीड ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर फॉर इट पीपल। अब देखो बड़ा जितना शहर होगा वो क्या करेगा, बहुत अधिक मात्रा में उसको अमाउंट में चाहिए, प्यूरिफाइड वाटर चाहिए, साफ पानी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, ज़्यादा बड़ी सिटी होगी तो उसमें ज़्यादा पीपल्स रहेंगे। दिस डिमांड ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज मेट बाय प्यूरिफाइंग रॉ वाटर टेकन फ्रॉम अ रिवर और एट लेक। और ये डिमांड करते हैं प्यूरिफाइड वाटर होता है, उसमें क्या होता है, प्यूरिफाइंग रॉ वाटर हो जाए, मतलब कि साफ पानी होना चाहिए बिल्कुल, जो कहाँ से लिया गया, रिवर और ए लेक, रिवर और लेक से लिया गया, ऐसा प्यूरिफाई होना चाहिए। लेक और रिवर का पानी प्यूरिफाई क्यों होता है, क्योंकि जो होता है ना, नदी होती है और जो झीलें होती है उनका पानी क्या होता है, हमेशा बहता रहता है, ठीक है, वो कहीं ठहरता नहीं है, इसलिए वो क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, वो प्यूरिफाई होता है। अब एक ठहरा हुआ पानी रहेगा जहाँ पे, तो क्या होगा, वो ज़्यादा इम्प्योर वाटर होगा, प्योरीफाई नहीं होगा, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और लीव करते रहेंगे। लेकिन जो बहता रहेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता रहेगा वाटर, तो क्या होगा, वो प्यूरीफाई होगा। तो इसलिए रिवर और लेक का पानी होता है प्यूरीफाई। द रिवर एंड लेक वाटर इज प्रोसेस्ड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग थ्रू द प्रोसेस स्टेप। और जो रिवर और लेक का वाटर होता है वो प्रोसेस किया जाता है जिसके थ्रू फिट रहने के लिए, जिस फिट फॉर्म ड्रिंकिंग थ्रू फ्लोइंग स्टेप, जो फिट रहता है हमारे ड्रिंकिंग करने के लिए इस स्टेप के थ्रू। तो देखिए सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन प्रोसेस कैसी होती है, द रॉ वाटर फ्रॉम द रिवर इज पंपेड इनटू द सेटल टैंक। जो रॉ वाटर है, जो रॉ वाटर किसको बोलते हैं, जो प्योर सबसे पहले पानी उत्पन्न होता है ना, वो फ्रॉम द रिवर इज पंपेड इनटू द सिटिंग टैंक। वो कहाँ पे मिलता है, जो कहाँ पे मिलता है, सिटिंग टैंक, वो एक सिटिंग टैंक पर रहता है, ठीक है। हेयर हैवियर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर सेटल डाउन। अब देखिए अपन को कोई पानी भरेंगे तो क्या वो जो हैवियर पार्टिकल्स होगा, जैसे मान लो कोई कंकड़ पत्थर भी है पानी के अंदर, वो कहाँ जाएगा, सीधे बिल्कुल नीचे जाएगा, पैंदे पे बैठ जाएगा, तो बॉटम में चला जाएगा। द सुपरनेंट वाटर इज द सेट ऑफ द अनदर सेटिंग टैंक। अब जो साफ पानी होगा उसको क्या करेंगे, दूसरे टैंक में डाल देंगे जिससे वो प्योर रहेगा। लोडिंग, अब लोडिंग प्रोसेस होती है। हेयर एलम आल्सो कॉल पोटास एलम, ठीक है, इसको कह भी सकते हैं पोटास एलम, इज एडेड टू मेक द फिनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू क्ले सेटल डाउन। अब जो लोडिंग होती है, जब वाटर को उठाते हैं अपन ऊपर की तरफ, तो जो होता है उसमें प्रेजेंट होगा एलम, जो इसमें पोटास एलम प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, वो जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, क्ले क्या होते हैं, जो मिट्टी के और या अदर मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। आगे देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस। द सुपरनेंट वाटर फ्रॉम द सेकेंड टैंक इन द अलाउड टू पास थ्रू अ सैंड एंड ग्रेव्ड फिल्टर। जो सुपरनेंट वाटर होगा जो सेकेंड टैंक का, वो क्या अलाउ करेगा पास करने के लिए मिट्टी को फिल्टर के थ्रू अलग करने से। दिस रिमूवल आर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। और ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा सारी जो सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटी होगी वाटर की, उसको अलग कर देगा, ठीक है। अब वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम फॉर सिटी टाउन वाटर सप्लाई। सिटी टाउन वाटर सप्लाई होती है, उसमें कैसे होता है,
तो देखिए यहाँ पे अपना क्या होता है, सबसे पहले अपनी प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन, वाटर को लिया, वाटर का फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो उसके थ्रू देखो यहाँ पे क्या बैकवाश वाटर के, जब बैकवाश वाटर रिक्लेमेशन पॉन्ड, जो पॉन्ड होता है ना, तालाब होता है, उससे रिक्लेम्ड बैकवाश वाटर, अब इससे ले लिया अपन ने। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अनफिल्टर्ड वाटर होगा, अपन को स्क्रीन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, रैपिड मिक्सर, उसमें मिक्सचर किया जाएगा केमिकल को। फिर फ्लोरिकेशन होगी, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन होगी, जो प्रोसेस अभी हमने करी थी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिल्टरेड वाटर प्राप्त होगा अपन को। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस होती है ये। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल आगे कंटिन्यू रखूँगी चैप्टर को। थैंक यू।